आसिम मुनीर का नाम तो आपने सुना होगा और नाम शायद अब भी याद होगा। वो कहाँ रहते हैं? वैसे तो अब भी वो पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष है, लेकिन आजकल उनका पता बदल गया। उनका पता लापतागंज हो गया। किसी को पता नहीं है कि वो कहाँ है। वैसे पाकिस्तान की सेना को पता है कि वो कहाँ है। वो डरे हुए हैं बहुत बुरी तरह से। असल में देखिए, किसी को जब गलतफहमी हो जाती है और गलतफहमी के एवरेस्ट पे वो चढ़ जाता है तो वो आसिम मुनीर बन जाता है। एक किस्सा मैं बहुत बार सुनाता हूँ, आज एक बार फिर आपको सुना देता हूँ कि एक पंसारी की दुकान में बहुत सारे चूहे रहते थे और रात में जब दुकान बंद हो जाती थी तो चूहों की सभा होती थी। एक दिन एक चूहा टेढ़ा टेढ़ा सबसे अलग चल रहा था। सबने पूछा, क्या हो गया भाई? बोला, रुक जाओ, मैं अब पंसारी बन गया हूँ, मुझे हल्दी की एक गांठ मिल गई है। तो वही हाल आसिम मुनीर का है। ये आईएसआई का चीफ था जब बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ। इसने बांग्लादेश में शेख हसीना का तख्ता पलट करा दिया अमेरिका की मदद से। पूरा अमेरिका का डीप स्टेट लगा हुआ था उस समय, बाइडेन प्रशासन लगा हुआ था और पाकिस्तान की मदद थी ही, चीन भी चाहता था। तो इतने सारे इंटरेस्ट जो है कन्वर्ज हो गए। सबको लग रहा था कि इससे भारत पर हमला कर सकते हैं, यानी भारत को कमज़ोर कर सकते हैं। तो इन सब ने मिलके, और आसिम मुनीर को लगा कि 15 साल से सत्ता में है शेख हसीना, बड़ी पकड़ है उनकी, लोकप्रिय नेता है, उनकी सत्ता को उखाड़ दिया हमने, टाइम नहीं लगा, तो फिर भारत में तो कुछ भी कर सकते हैं। ये उनकी गलतफहमी थी और उन्होंने जो है गलत बयाना ले लिया, भारत से पंगा ले लिया। एक भाषण दिया था, आप सब लोगों ने देखा होगा, कहा कि हिंदू मुसलमान कभी साथ रह ही नहीं सकते, दो अलग अलग रेस है, दो अलग अलग संस्कृतियां हैं, हमारा तो जन्म ही, उन्होंने कहा कि दुनिया का दूसरा देश है पाकिस्तान जो कलमा के आधार पर बना है। तो अब आप समझ लीजिए उनका दिमाग उस समय कहाँ पर था। और वहाँ जो लोग बैठे सुन रहे थे उनसे कहा कि ये बात आप अपनी दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी पीढ़ी को बताइए कि पाकिस्तान बनाने के लिए हमने कितना संघर्ष किया है, कितना त्याग किया है। तो पाकिस्तान बनाने के लिए कितना संघर्ष किया ये तो लोग भूल गए। पाकिस्तान को बचाने के लिए अब कितना संघर्ष करना पड़ेगा ये पाकिस्तान के लोगों को सोचना पड़ेगा।